सुनील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, क्या पोस्टमार्टम की जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए पूनम, बिल्कुल यहाँ पर जो जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और जो छात्रा जिसने जो स्कूल की छत से गिरकर जिसकी मौत हुई थी उसके तमाम परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच, लेकिन कुछ मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। अभी भी बातचीत चल रही है, लिहाजा अब पोस्टमार्टम नहीं हो सकेगा, चूंकि 5 बजे के बाद में यानी सूर्यास्त होने के बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की। तो ऐसे में अब कोशिश अब यही उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और सुबह अगर बातचीत हुई और सहमति बनी तो संभवतः सुबह इस जो छात्रा है उसका पोस्टमार्टम हो पाएगा। और फिलहाल चूंकि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पाया है, अगर इसकी बात करें तो परिजन कुछ मांगों को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या बयान आया है। स्कूल प्रबंधन को यहाँ पर मौके पर बुलाइए, हम बातचीत करना चाहते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। पुलिस की मौजूदगी में उनका बयान चाहिए, उसके बाद में हम जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन से भी, लेकिन आप अपने जो घटनाक्रम हुआ है अपनी जानकारी के हिसाब से अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ बातचीत करके आप रिपोर्ट दे दीजिए। हम हर एक पहलू पर, हर एक जो भी जो जरूरत है उसके आधार पर जांच करेंगे कि कहां कहां लापरवाही हुई है। तो ऐसे में अभी जो एक लीगल टीम है जो परिजनों ने बुलाई है उसकी मौजूदगी में परिजन है वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट लिखी जा रही है और उसमें वो तमाम जो पहलू है वो वकील के द्वारा लिखा जा रहा है कि कहां कहां लापरवाही हुई है, परिजनों की क्या मांग है, किस किस पहलू पर जांच होनी चाहिए, जिससे परिजनों को के जो तमाम सवाल हैं, जो इनको डाउट है इस घटना को लेकर, वो डाउट्स को उस रिपोर्ट में दर्ज करवाया जा रहा है। और सीधा जो पार्टी है, जो जानकारी मिली है कि परिजन है नीरजा मोदी स्कूल को इस मामले में पार्टी बना रहे हैं कि नीरजा मोदी स्कूल की लापरवाही से जो है ये हादसा हुआ है। कुछ देर में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आधिकारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाएगी परिजनों की तरफ से। चूंकि सुबह से अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट है नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ नहीं दी गई थी, लेकिन अभी एफआईआर जो तैयार की जा रही है, कुछ ही देर में जो है नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर वो परिजनों के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में जो भी परिजनों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको लेकर संभवतः सुबह एक बार फिर से बातचीत की जाएगी इनसे। और जो इनकी बात है कि स्कूल प्रबंधन को यहाँ पर बुलाया जाए, उनका जो बयान है वो लिया जाए। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि स्कूल प्रबंधन इस मामले में सामने आए, अपनी चुप्पी तोड़े और परिजनों के जो सवाल हैं उनका जवाब दे, पुलिस प्रशासन के जो सवाल हैं उनका जवाब दे, तो ये बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है चूंकि लोग अभी पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और अब जैसे ही मालूम चला कि सुबह ही हो पाएगा पोस्टमार्टम, उसके बाद में जो करीबी जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है सुबह फिर से ये जो मामला है ये तूल पकड़ ले, अगर सहमति नहीं हो पाएगी, अगर मांगे नहीं मानी जाएगी, या फिर रिपोर्ट देने के बाद में जो प्रारंभिक जाँच है उससे संतुष्ट नहीं होंगे परिजन। क्योंकि प्रारंभिक जांच है वो काफी मायने रखती है। तो परिजनों को ये देखना होगा कि कल से आज तक, यानी कल जब सुबह पोस्टमार्टम की बातचीत शुरू होगी तो परिजनों का यही कहना होगा कि कल से लेकर आज तक किस तरह की जांच हुई है, जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कहा गया है, कहाँ लापरवाही, कहाँ कोताही बरती गई है जिससे ये हादसा हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ और भी जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गुस्सा साफ तौर पर लोगों में है कि आखिर मासूम है एक बच्ची कैसे स्कूल की छत से गिर सकती है, अगर वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे। ये तमाम सवाल तो हैं, लेकिन इनके सभी की कौन कौन से सवाल हैं और किस तरह की लापरवाही, ये जांच पूरे पुलिस के हाथ में है। तो पुलिस किस तरह से जांच करती है और कहाँ लापरवाही है जरूर जांच में सामने आएगा। बिल्कुल सुनील, जो है देखिए जांच तो फिलहाल की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो है वहां से सबूतों को मिटा दिया गया, सबूत मिटाए गए, तो इसको लेकर क्या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है कि जांच करने में क्या कोई पुलिस को दिक्कत आ सकती है यहाँ पर प्रारंभिक जांच में, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, साफ तौर पर वहां से जो खून के धब्बे थे उन्हें साफ कर दिया गया है।
बिल्कुल देखिए, अगर कहीं घटना हो जाती है तो जो घटना स्थल है वो एक तरह से उसको ब्लॉक किया जाता है, वहाँ पर किसी तरह की आवाजाही है वो नहीं होती है और जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो, इसकी एक प्रक्रिया है वो है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जो स्कूल प्रबंधन है, जैसे हादसा हुआ तो हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि तुरंत जो छात्रा थी उसको हेल्प मिली थी स्टाफ के द्वारा, तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। लेकिन जहाँ पर बच्ची गिरी थी, जहाँ पर ये हादसा हुआ था, उस जगह को धो दिया गया था जब तक एफएसएल की टीम या पुलिस की टीम पहुंची, उससे पहले ही। उसके बाद में पुलिस से भी ये सवाल हुआ था कि आखिर इस तरह से साक्ष्य को मिटाना किस हद तक की लापरवाही है और अपराध है। तो पुलिस ने साफ तौर पर माना है कि अगर ऐसा हुआ है उसको लेकर भी जो सीसीटीवी खंगाले जाएंगे कि इतना जल्दबाजी क्या थी, क्या छुपाना चाह रहा था जो स्कूल प्रबंधन है, जो साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। आखिर इस पूरे हादसे को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, एफएसएल टीम को आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर स्कूल प्रबंधन सही था तो तमाम तरह की जांच में सहयोग करना था, ना कि एविडेंस को मिटाना था। तो इस पर भी पुलिस ने बयान तो दिया है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा। चूंकि एफएसएल की टीम अनौपचारिक तरीके से यानी कैमरे के सामने नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमने बातचीत की थी तो एफएसएल की टीम का कहना था कि इससे जांच प्रभावित होती है। लेकिन हमने तमाम जो, क्योंकि एफएसएल के पास में कई एडवांस चीज़ें हैं, जांच हो जाएगी लेकिन थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर वो सबूत नहीं धुल पाते तो और आसानी से और जल्दी वो जांच हो सकती थी। तो ऐसे में एफएसएल का भी मानना है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस मसले में ये अलग से एक लापरवाही है स्कूल प्रबंधन की कि उस जगह को धोना, सबूतों को मिटाना, इसके मामले में पुलिस या फिर एफएसएल किस तरह की जांच को आगे बढ़ाती है, किस तरह से उनसे सवाल जवाब तलब करती है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से पुलिस की जांच तो चल ही रही है अपने स्तर पर, लेकिन स्कूल प्रबंधन का अभी कोई छोटा या बड़ा किसी तरीके का कोई बयान सामने आ पाया है। पुलिस प्रशासन भी लगातार पूछताछ में तो जुटी ही होगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अभी भी मिल पाई है क्या इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन की तरफ से, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है कि आखिरकार स्कूल प्रबंधन सामने आए और कुछ तो जवाब दे, चाहे छोटा बड़ा जो भी उसकी तरफ से बयान हो, कम से कम वो तो दे। बिल्कुल पूनम, ये यक्ष प्रश्न है अभी का इस पूरे मामले में कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसा क्या किया स्कूल प्रबंधन ने जो किसी तरह का भी बयान देने से बच रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा है और इतना जो गंभीर विषय है, कितने सवाल ये जो मामला खड़े कर रहा है स्कूल प्रशासन की तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था पर, उसकी तमाम दावों पर, उसके बावजूद ना तो पुलिस को कोई बयान दे पा रहा है जो स्कूल प्रबंधन है, ना ही शिक्षा विभाग को। लगातार पुलिस अधिकारी इस बात को साधने में लगे हुए हैं कि अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत है पुलिस प्रशासन की भी। इतना बड़ा कानून से ऊपर कौन हो सकता है कि एक जवाब नहीं दिया जा रहा उनसे। इतना बड़ा हादसा हो गया है, शिक्षा विभाग के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, हमने वीडियो भी चलाया है, उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कितने लाचार हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कई फ़ोन कॉल्स कर चुके, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या अपराधी की तरह क्यों भाग रहा है स्कूल प्रबंधन? तो ये सवाल हैं और ये सीधा इनको महज एक सवाल और लापरवाही नहीं है, ये सोचने वाली बात है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और शिक्षा विभाग के लिए कि एक स्कूल का मालिक आखिर इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वो तमाम जो एजेंसियां हैं उनको जवाब नहीं दे रहा है। इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये इनकी भी लाचारी है कि क्यों लाचार है, किसके दबाव में है पुलिस, किसके दबाव में शिक्षा विभाग के अधिकारी किसके दबाव में है? क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे जो पुलिस है, क्यों नहीं जो जवाब तलब कर रहा? वो होंगे शहर में, पुलिस को जाना चाहिए, उनकी लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला है, परिजन ये चाह रहे हैं, जो परिजन अपनी बच्ची को खोए हैं, अपने एक बच्चे को खोए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन सामने क्यों नहीं आ रहा। तो पुलिस को मानवता के नाते भी, कानून के नाते भी नीरजा मोदी स्कूल के प्रबंधन से बातचीत करनी चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए, उनसे जवाब लेना चाहिए कि क्या हुआ, और जांच में जहां जहां जरूरत पड़ रही है तो उनको सामने लाना चाहिए। उनके खिलाफ जो मामला है वो दर्ज अभी कुछ देर में हो जाएगा, उसके बाद में उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये सवाल तो है, लेकिन इसको किस तरह से डील कर रहा है प्रशासन, ये सोचने वाली बात है। क्या वाकई में पूरी सीरियसनेस के साथ में इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है? अगर तह तक जाने की कोशिश की जा रही है तो जरूर नतीजा निकलेगा।
परिजन जो है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उनकी बच्ची गई है, वो कोई सोच नहीं सकता, इतना दुख उनको है, लेकिन न्याय मिले। और हर एक मामले के बाद में जो भी पीड़ित पक्ष होता है उसको एक ही उम्मीद रहती है कि इस जो भी घटना हुई है, जो भी हादसा हुआ है, इसका न्याय उनको मिले। न्याय तभी मिलेगा जब जांच सही से होगी। जांच तब सही होगी जब जो पक्ष है, दूसरा जो आरोपी पक्ष है, वो बातचीत में सहयोग करेगा, वो जांच में सहयोग करेगा। जी सुनील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।